हैं कि इमोशनली आपको इतना मतलब वो कर दिया है कि आपको कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। बस आपको ऐसा लग रहा है कि वही सच बोल रहे हैं और वही सच है। जी हाँ, यही यही चीज़ें चल रही है और इसी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ में ये देखिए हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। वो हमेशा आपके रिलेशन के ऊपर जो उन्होंने वो किया है ना कि मतलब आप दोनों एक हो ही नहीं सको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द मून का कार्ड लेते हैं। यह कार्ड आपके पार्टनर को भ्रम में रखना। आप मैंने बोला ना कि भ्रम यानी इल्यूजन क्रिएट करना, यानी कि इस तरह की स्थिति पैदा करना कि आपके पार्टनर सिर्फ उनके अलावा और किसी की बात नहीं सुने और वो जब भी बोले वो सत्य है यही माने। और ये चीज़ें वो बहुत टाइम से कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मैं ये तो नहीं कहूँगी पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि वशीकरण टाइप का कुछ चीज़ें की हुई है। वशीकरण का मतलब होता है जैसे पानी के अंदर कुछ वशीकरण करके पिलाना या फिर कुछ खाने में देना। मैं इस टाइप की चीज़ें मुझे लग रही है क्योंकि यहाँ पानी दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें आपके पार्टनर के ऊपर उन्होंने बहुत टाइम से की है और उन्हें कंट्रोल में पूरी तरह से स्ट्रांगली उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। स्ट्रांगली उन्होंने आपके पार्टनर को कंट्रोल किया, इसीलिए आपकी बातों का असर उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। सीधी सी बात यही है कि जो मतलब उन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया है कि वो आप कुछ अगर बोल भी देते हो ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ करते हैं, लेकिन उनको आपके रिश्ते पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बुरी नज़र डाली हुई है आपके रिश्ते पर। उनके हार्ट चक्र को, क्राउन चक्र को, सोलर प्लैनेट्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे, रूट चक्र, बाप रे देखिए सारे कार्ड ऐसे ही आए हैं। थर्ड आई चक्र, क्राउन, सोलर प्लैनेट्स, हार्ट चक्र, सबको पूरी तरह से उन्होंने ब्लॉक करा हुआ है कि उनके सोचने सपने के देखो मेरा गला खराब हो रहा है कि मतलब वो आपके बारे में सोचे नहीं है, आपकी कुछ बातों का असर ही नहीं हो। ये बहुत सालों से चल रहा है, ये अभी का नहीं चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। मैं ये भी बता देती हूँ। और ये बात ऐसा है कि वो लेडी का प्रभाव उनके ऊपर इतना है कि हर बात आपके पार्टनर के लिए पत्थर की लकीर, उनके कही हुई हर बात पत्थर की लकीर। अगर वो बोल रहे हैं कि आधी रात को तुम्हें आना है तो वो उठ के कुछ भी करके वो वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे वो बीमार हो या कुछ भी हो, उनके लिए ये चीज़ें हैं। और मैं बता दूं कि उन लोगों ने आपके पार्टनर के बहुत सीधा होने का फ़ायदा उठाया, यानी कि आपके पार्टनर शायद थोड़े भोले स्वभाव के या थोड़े इस टाइप के हो कि मतलब उनको ऐसा है कि बस मेरा परिवार मतलब मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी वो ये वो मतलब उस टाइप के परिवार में उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए पहले से ही उनकी सोच ऐसी है कि वही सब कुछ मेरे लिए है, वही है। तो ये चीज़ें उन्होंने ये करी है और इस वजह से और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी इंसान उन लोगों के खिलाफ कुछ बोल भी देता है तो वो उसका दुश्मन बन जाता है। जी हाँ, आपके पार्टनर का वो दुश्मन बन जाता है। आपके पार्टनर इस तरह से बोझ तो झेल ही है, कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा चल रहा है कि कुछ गलत है, पर वो ये मानने को ही तैयार नहीं है। ये इतने बोझ तले दबे हुए हैं उनके कि वो मानने को ही तैयार नहीं है कि कुछ वो गलत भी बोल सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, पर उनको असर ही नहीं हो रहा है। मैं क्या बोल और देखो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फंसा देते हैं या कुछ भी मतलब उनके फ़ायदे के लिए वो यूज़ करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम इसी इंसान को, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वो इंसान को अपने कंट्रोल में करना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ आपकी कमजोर नस होती है, यानी कहते हैं ना कमजोरी होती है, वो उन्हें पता होती है। इस वजह से ये उन्हें ये है, ये दुखी है, कहीं ना कहीं ये दुखी। बच्चे भी उस बात तो में नहीं आ रहे थे, नहीं आए, लेकिन वो इसीलिए आपके पार्टनर को उस बातों में ले लिया क्योंकि पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। अब मुझे समझ में आया, क्योंकि जो ये इंसान नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो दिख रहा है ना मुझे, और ये क्योंकि आपके कोई बड़े जो है ना बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़े हैं, मतलब आपके पास आपके पैतृक संपत्ति कुछ अच्छी खासी होगी।